Yes, good evening, class. Just wait 1 minute. After 1 minute, I will start the class. Okay. Yes, good evening, class. Sorry for 2 minute late. Let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Is there any background noise? Please confirm in chat box. Okay. Yes. So I'm going to start the topic. Right now we are studying the chapter number 4, angles and pair of angles. Okay. ये चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लासेस में. ओके. सो दिस इज द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री. ये आपका ज्योमेट्री में है. इसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि एंगल क्या होती है, एंगल को आप ऐसे लिखते हो, आर्म्स कितने होते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं. इससे पहले आपने क्लास 6 में व्हाट इज रे, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन, ये सारी चीजें आपने इससे पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे. ओके. सो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल के जो इंटीरियर में जो पॉइंट लाई करती है उसे हम इंटीरियर ऑफ दैट एंगल कहते हैं. जहां पे यहाँ पे एंगल पी क्यू आर यहाँ पे है. ओके. सो पॉइंट एम एन ओ एंड टी is lies in the interior of the angle PQR. That's why M N O N T are the interior of the angle PQR. Okay. इसके बाद आपने एडजेसेंट एंगल पढ़ा. मैंने आपको एडजेसेंट एंगल का बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने करवाया. ओके. सो अगर बीच में कुछ नॉइज आए क्योंकि मैं या नेटवर्क का इशू आए तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता देना. ओके. सो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 15 ये आपने पहले ही कर चुके हैं. ओके. देन कंप्लीमेंट्री एंगल हमने पिछले क्लासेस में यस रिसीव्ड. कंप्लीमेंट्री एंगल में हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल. ओके. अगर दो एंगल की सम 90 डिग्री होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. ओके. इसी तरह जब दो एंगल की सम जब दो एंगल की सम 180 डिग्री होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल उसे हम बोलते हैं. ओके. सो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ये दो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एंगल ऑफ मेजर्स a plus 15 डिग्री एंड 2a डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल. सो यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स आपको दिया गया है. द फर्स्ट एंगल इज a plus 15 and the second angle is 2a degree. Okay. And both angles are complementary. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. तो मीन्स यहाँ पे आपको जो दो एंगल्स दी गई है दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा. ओके. तो यहाँ पे आपको यह दिया गया है. तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके आप 90 कर दोगे तो आपको क्या जो भी रिक्वायर्ड आंसर है ए की वैल्यू you can find that value. Okay, you can find that value. Yes. अगर आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में बताना. अभी मैं रिकैप करा रहा हूं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कौन सी चीजें पढ़ा था.
Now next is yes. प्रैक्टिस सेट 16 आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिए होंगे। जैसे आप इसका आंसर बताइए, ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्या आंसर आएगा? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री। टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। x डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगी? What will be the complementary angle of x degree? Put your answer in the chat box. ओके मेरे ख्याल से आपने आंसर दिए होंगे। 90 माइनस एक्स, वेरी गुड। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर। ओके, अगर आपको ब्रेक करते हुए मेरी वॉइस मिल रही है तो प्रोबेबली there is network issue at your end because my network is my network strength is good. Okay, yes, 90 minus x, yes, 90 minus x is the right answer. Okay, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल की सम क्या होती है? 90 डिग्री। सो द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज 90। यहाँ पे पहला है 40, तो 40 का कंप्लीमेंट्री 50 होगा, 63 का 90 माइनस 63। थर्ड है 45, मींस कंप्लीमेंट्री में 90 माइनस कर दोगे। ओके, इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। तो सप्लीमेंट्री एंगल में आप क्या याद रखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल में आप क्या याद रखोगे? इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होती है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होती है, तो शायद आपको याद करने में मुश्किल हो रहा होगा। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आप कैसे याद रखोगे। सो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होता है? सी से। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे बहुत लोग आप क्या करते होगे, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोलते होगे? 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होता है? सी से। ओके, सी का मतलब क्या होता है? सी स्टैंड फॉर, सी से आप एक कॉर्नर होता है, सी से कॉर्नर होता है, और कॉर्नर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे क्या बनती है? कॉर्नर, और ये कितनी की होती है? 90 डिग्री की। ओके, सो कंप्लीमेंट्री एंगल में आप क्या याद रखोगे? मींस यहाँ पे दो, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कंप्लीमेंट्री एंगल सी से स्टार्ट होता है, तो आप सी याद रखोगे। सी स्टैंड फॉर कॉर्नर, कॉर्नर जब भी आएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी, सो कंप्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होगी। अब हम इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल का कुछ देख लेते हैं कि कैसे हम सप्लीमेंट्री एंगल को याद करेंगे। सप्लीमेंट्री को हम कैसे याद करेंगे? ओके, सो सप्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होती है? एस से। ओके, और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब आप पढ़े होगे स्ट्रेट। ओके, एस का मतलब आप क्या पढ़ोगे? एस मीन्स स्ट्रेट होता है। ओके, स्ट्रेट इज स्टैंड फॉर एस, और स्ट्रेट का मतलब आप क्या निकालोगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री के केस में, आप क्या बोलोगे कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो सॉरी, yes, yes, 90 minus x is the right answer. Very good, बहुत बढ़िया। Now I am going to the next topic, opposite ray. So can anybody tell that what is opposite ray? Opposite ray क्या होती है? क्या कोई बता सकते हैं opposite ray क्या होती है? If anybody wants to tell that, okay, Deepika, yes, Deepika, please tell what do you understand by opposite ray?
Hello, आप sir. क्या सम यस यस Two rays which have a common origin and form a straight line are said to be opposite rays. यस वेरी गुड कॉमन पॉइंट और फिर से बोलिए आपने क्या बोला प्लीज रिपीट Two rays which have a common origin and form a straight line are said to be opposite rays. यस वेरी गुड यस दीपिका का कहना था कि चलिए मीन्स कोई एक पॉइंट से ओके सॉरी सो सपोज दिस इज अ पॉइंट ओके दिस इज अ पॉइंट इस पॉइंट से क्या हो सकती है बहुत सारा रेज निकल सकती है सपोज एक रेज इधर गया एक रे इधर गया एक रे क्या क्या गया इधर गया बहुत सारे मीन्स इनफानाइट रे यहाँ से क्या हो सकती है निकल सकती है ओके इनफानाइट रे यहाँ से क्या हो सकती है निकल सकती है बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप यहाँ पे अगर आप ये रे को आप कंसीडर करो ये वाली रे को अगर आप कंसीडर करो तो ये रे यहाँ पे क्या बन रही है दिस इज द स्ट्रेट लाइन ओके तो जैसा दीपिका ने अपोजिट रे की डेफिनेशन दी कि किसी एक पॉइंट से दो रे निकलती है तो मैं दो रे कैसे निकलती है ये मैं आपको यहाँ पे बतला दे रहा हूं यस एक पॉइंट से यहाँ पे सॉरी दिस इज कॉमन पॉइंट ओके दिस इज कॉमन पॉइंट तो कॉमन पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में निकल रही है और कॉमन पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में निकल रही है ओके और ये क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन बना रही है स्ट्रेट लाइन का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि 180 डिग्री तो इसे हम क्या बोलेंगे मीन सपोज दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी सो ओ ए एंड ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रे सॉरी यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी क्या हो जाएगी ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रे ओके ओ ए एंड ओ बी क्या हो जाएगी यहाँ पे अपोजिट रे हो जाएगी ओके तो यहाँ पे ये क्या है हमारा अपोजिट रे है ये हमारा क्या है अपोजिट रे है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई एक सड़क ऐसे मिलती है मीन्स क्या होता है जिसे आप चौराहा बोलते हो जहाँ पे चार सड़क एक साथ मिलती है तो यहाँ पे क्या देख रहे हो अगर आप ये लाइन को आप लेते हो तो यहाँ से ये क्या बना रही है ये 180 डिग्री बना रही है डेट इज स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री बना रही है जो कि क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ओके 180 डिग्री बना रही है जो कि यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन है ओके सो ये क्या हो जाएगी अपोजिट रे हो जाएगी कौन कौन अपोजिट रे होगी सपोज इसे आप ओ बोलो दिस इज ए ओके दिस इज बी ओके सो ओ ए एंड ओ बी ओ ए एंड ओ बी are opposite ray okay OA and OB are opposite ray OA and OB are opposite ray okay तो मेरे ख्याल से आप अपोजिट रे समझ गए होंगे इसके बाद यहाँ पे अपोजिट रे क्या है जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पे आप दो फिगर यहाँ पे ओके फिगर 1 एंड फिगर 2 दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है दोनों फिगर में दो रे निकल रही है ओके पॉइंट बी से फिगर 1 में BC रेस निकल रही है और पॉइंट बी से BA रेस निकल रही है ओके सिमिलरली यू कैन सी इन फिगर 2 दैट पॉइंट बी से एक रे निकल रही है BC एंड सिमिलरली पॉइंट बी से एक रे BA निकल रही है ओके सो दोनों में पॉइंट बी से मींस दो रेज है दैट इज BA एंड BC दोनों की क्या है कॉमन ऑरिजिन है दैट इज बी बट पहले फिगर 1 में जो है उसे आप अपोजिट रेज नहीं बोलोगे बिकॉज ABC इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इन फिगर 2 ABC इज अ स्ट्रेट लाइन ABC यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन है ओके ABC इज अ स्ट्रेट लाइन ओके तो फिगर B2 यहाँ पे जो है उसे आप क्या बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो ओके
यहाँ पे हम आगे चलते हैं प्रैक्टिस से टेक्टिंग में। सो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया होगा, फिगर आपको शायद अच्छे तरीके से दिख रही होगी। मैं आपको एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि आपको कुछ समस्या भी है। यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस, यहाँ पे प्रैक्टिस से टेक्टिंग। सो यहाँ पे आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस इन द फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे अपोजिट रेस कौन कौन सी है इस फिगर में? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस फिगर में कौन कौन सी अपोजिट रेस हैं, पेयर्स, कौन कौन सी अपोजिट रेस की पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपका आंसर सही आया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपोजिट रेस समझ गए। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। या अगर किसी को कुछ तकलीफ होगी या नहीं समझ पाए होंगे देन आई विल अगेन explain the topic. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस इन द फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे अपोजिट रेस की आपको क्या बनानी है, अपोजिट रेस की यहाँ पे पेयर्स लिखनी है। यस, आई एम गोइंग टू सी योर चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा आंसर आया हमारे चैट बॉक्स में। रे पी एल एंड रे पी एन, पी एन पी टी, रे पी एल एंड पी एम, पी एन एंड पी टी। ओके, पी एल पी एम पी एन पी टी, वेरी गुड। एन पी, एन पी और पी एन, वेरी गुड। एंड टी पी, एन पी और टी पी, एन पी टी पी, yes it is correct, LP and MPS. Okay, PL and PM, PM and PT, नहीं PM, हाँ यहाँ पे, हाँ सभी लोगों का यहाँ पे आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, आप, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने काफी मेहनत से टाइप किए हैं, वेरी गुड। यस, सो मेरे ख्याल से आप अपोजिट रे क्या होती है आप समझ गए। सो सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आर द रे पी एम एंड पी टी आर अपोजिट रे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या पी एम एंड पी टी अपोजिट रे है क्या? अगर है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो लिखें। पी एम एंड पी टी यहाँ पे अपोजिट रे है क्या? आर द रे पी एम एंड पी टी अपोजिट रेज? If yes, then type yes in the chat box. If your answer is no, then type no in the chat box. After that, we will start an angle in linear pair. Okay. Let me see your chat box. No. Yes. Can anybody tell that why they are not opposite ray? Yes, Adit. Okay.
प्रथमेश, आई थिंक प्रथमेश सबसे, हाँ आप माइक ऑन करके बोलिए अगर मैं आपका नाम का उच्चारण गलत किया होगा तो। यस प्रथमेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। Ray, PM and PT are not opposite ray because ray, PM and PT do not form a line. डू नॉट फॉर्म Line. लाइन। ओके, आपने बोला डू नॉट फॉर्म अ लाइन, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यस, नाउ अदिति। No, because ray PM and PT are not in a straight line. यस ओके, दीपिका। No, because opposite rays form line, but rays PM and PT do not form a line. डू नॉट फॉर्म अ Line. लाइन। आप प्लीज टेल मी अगेन। दीपिका आप फिर से बोलो, आपने क्या बताया? No, because opposite rays form a line, but rays PM and PT do not form a line. Okay, now next is no, because two rays don't make a straight line. Very good, a straight line. Ameya, yes Ameya. Sir, Yes. ray, PM and PT do not form a straight angle. That's why they are not opposite rays. Okay, don't form a straight line. Okay, yes. ओके, मैं अभी यहाँ पे सारे लोग, जितने भी लोग आपने आंसर दिए, मैं सभी का फीडबैक देता हूँ। सबसे पहले प्रथमेश आपने बताया डो नॉट फॉर्म अ लाइन, तो यहाँ पे पी एम एंड पी टी दे आर रे। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, और ऑल्सो यू कैन से लाइन, क्योंकि लाइन मीन्स सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, बट यहाँ पे पार्टिकुलर क्या यूज करनी है? स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसे अदिति ने बोली कि दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज गुड। दीपिका भी ने, उन्होंने भी, आपने सीधे लाइन बोला, दैट इज डोंट फॉर्म अ लाइन। अगर आप स्ट्रेट ऐड कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अमेया आपने बिल्कुल सही बोला कि डोंट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली पीएम एंड पीटी दोनों क्या है? रे है। ओके, but they don't form a straight line, that's why they are not opposite rays. Okay, so हमारा प्रैक्टिस सेट ऐसे ही खत्म भी हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर क्या होती है? तो नीचे में यहाँ पे आप बोल्ड अक्षर में देख रहे होगे कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ पेयर इज 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, यहाँ पे ये वाली फिगर दी गई है। सो एंगल पी क्यू आर एंड आर क्यू एस दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। जैसे जैसे आपने सप्लीमेंट्री एंगल में देखा था कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सिमिलरली इन केस ऑफ लीनियर पेयर द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। आई थिंक इन्हीं का माइक ऑन है। ओके, Ameya, your mic is on. Please mute yourself. Yes, now it's okay. हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 19, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट। ओके, सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, देन आपको 3 क्वेश्चन आपको घर पे करना है। ओके, 19 20 21 तक है। ओके, yes, this is practice set 19. So the draw the pairs of angles as described below. If that is not possible, say why. यहाँ पे नीचे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है? यू हैव टू ड्रॉ द एंगल्स। आपको क्या बनानी है? एंगल्स बनानी है। अगर आप एंगल्स बना सकते हो तो ठीक, अगर बना सकते हो तो बनाओ, अगर ये मीन्स एंगल नहीं बनेगी तो आपको कारण बताना है कि वाई दिस पेयर ऑफ एंगल्स नॉट पॉसिबल। तो
So the first one is complementary angle that are not adjacent. तो क्या आप एक ऐसी complementary angle बना सकते हो कि जो कि adjacent नहीं रहे? Complementary angle that is not adjacent. Complementary angle that are not adjacent. तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं बनाने का. Complementary angle ये क्या है? Complementary angle C से स्टार्ट होता है, तो C मीन्स कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स 90 डिग्री. ओके, C मीन्स आपने क्या सीखा? C मीन्स कॉर्नर, और कॉर्नर का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीमेंट्री एंगल बनाया. ये सपोज करिए यहाँ पे ये क्या है? दिस इज 90 डिग्री. दिस इज व्हाट? दिस इज 90 डिग्री. तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? दो एंगल का सम आप करोगे, वो क्या होती है? 90 डिग्री. तो सपोज करिए यहां से बीच में मैंने क्या किया, एक सॉरी हाँ, बीच में मैंने एक बना दिया. तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी. ओके, सो एंगल ए बी सी and angle CBD, they are complementary angle. ABC, that is ABC this angle, and CBD this angle, both are complementary angle. Okay, but they are not adjacent. Okay, ये दोनों क्या है? adjacent नहीं है. Okay, मीन्स आपको एक ऐसा बनाना है कि दोनों एडजेसेंट नहीं है. बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आर्म BC, ये BC आर्म क्या है? इज कॉमन इन ABC एंड CBD. सो हम ऐसा ये जो यहाँ पे बताया गया, हम ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तो एक आर्म वो क्या होगी? हमेशा हमेशा के लिए कॉमन होगी. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होनी चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि एडजेसेंट नहीं होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा एक आर्म कॉमन होती है और एडजेसेंट में भी हमेशा एक आर्म कॉमन होती है. सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर वी कांट ड्रॉ. मीन्स ये क्या? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, सो अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो आप एक बार घर पे भी देखिएगा कि ये यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे इसी तरह सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन है एंगल इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. मीन्स लीनियर पेयर का मतलब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिनट, yes, the second is angle in a linear pair which are not supplementary. लीनियर पेयर में जो एंगल होगी वो सप्लीमेंट्री नहीं होगी. आपने अभी जस्ट पता, सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या चाहिए? 80 डिग्री चाहिए. और लीनियर पेयर में क्या होती है? द सम ऑफ, सॉरी, सप्लीमेंट्री में क्या होती है? दो एंगल की सम क्या होती है? द सम ऑफ टू एंगल इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री. एंड ऑल्सो लीनियर पेयर में दो एंगल की सम क्या होती है? 180 डिग्री होती है. बट यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट सप्लीमेंट्री. ओके, नॉट सप्लीमेंट्री. तो लीनियर पेयर होगा तो सप्लीमेंट्री भी होगा. सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर कांट बी ड्रॉन. ओके, ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है. ओके, तो सिमिलरली आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं बता दिया, 3 4 5 6 आपको घर पे करके आने हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल
वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं आपका चैट बॉक्स देख लूं, इट कांट बी ड्रॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपको क्या करने बनाने हैं। ओके, yes, now we will discuss about the vertically opposite angle. yes, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए बी सी डी ओ, ओके। सो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होती है, दिस एंगल मीन्स जो वर्टिकली एंगल होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, मीन्स मैं जिस कलर को जहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो वाली एंगल क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज मैंने इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया, इसका नाम डी दिया। ओके, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, आप अपने नोटबुक पे लिखोगे तो एंगल ए को क्या लिख सकते हो, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सिमिलरली बी इज इक्वल टू डी, सो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट अपोजिट एंगल जो होती है वर्टिकल एंगल में वो क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे हम कहते हैं। जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है, कहीं पे मिलती है, तब इस तरह की वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे इस केस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, second property is that angle A plus angle B is 180 degree because BOD is a straight line. Similarly, angle B plus angle C is a 180 degree because COA forms a straight line. Similarly, angle C plus angle D is 180 degree because BOD forms a straight line. एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एंगल डी प्लस एंगल ए, दैट इज एंगल डी प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। ओके, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ए ओ सी फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगी कि एंगल ए प्लस बी इज 180 डिग्री, ए प्लस बी क्या हो जाएगी 180 डिग्री, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, C plus D is 180 degree, D plus A also 180 degree. Okay, this is the second property. आप ये प्रॉपर्टी से आप मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है इससे आप इसे डिराइव कर सकते हो। ओके, इफ यू इक्वेट A plus B is equal to 180 and B plus C is equal to 180, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, A प्लस, मैं फिर से उस स्लाइड पे जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। A plus B is 180 and B plus C is equal to 180 डिग्री। ओके, अगर इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अलजेब्रा का आपने सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। सो व्हाट हैपन, 180 माइनस 180 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 180,
ये क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, b एंड b कैंसिल, सो a माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा c, a इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू c यहाँ होगा। इसी तरह जब आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या आएगी, b इज इक्वल टू d। ओके, सो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में दो चीजें आपको याद रखनी है, यू नीड टू रिमेम्बर दीज टू थिंग। द फर्स्ट वन इज मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मीन्स जो लगातार दो एंगल है उसका सम क्या होगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल की सम यहाँ पे आपको नहीं लेनी है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है a प्लस बी, मीन्स a प्लस बी और b प्लस सी या c प्लस d या d प्लस a, the sum of these pairs of angle is 180 degree. Second thing is what, angle a is equal to angle c and angle b is equal to angle d, that is vertical opposite angle, that is vertical opposite angles. Okay, so यहाँ पे मैं आपको चैट बॉक्स में चलता हूँ, इसके बाद ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों में से कौन कौन लोग समझ गए व्हाट इज, अगर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ गए तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर आप नहीं समझ पाए तो चैट बॉक्स में नो लिखें। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करने दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि अगर क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है तो मैं यह मान के चलूंगा कि आप चीजें को समझ पा रहे हो, या अगर किसी को कुछ मे बी रिपीट करवाने का मीन्स रिपीट करना हो देन आई विल आल्सो रिपीट। सो अब हम आपके प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं या एग्जांपल से क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, चलिए प्रैक्टिस से 20 का ही आप क्वेश्चन करिए। यहाँ पे फिगर ऊपर वाला जो फिगर दिया है जिसमें 47 लिखा गया है, सॉरी, yes, the question is line AC and line BD intersect at point B, angle measurement of angle APD is 47 degree, find the measure of angle APB, BPC and CPD। ओके, आपको यहाँ पे एंगल APD इसकी मेजरमेंट 47 डिग्री दी गई है और आपको यू हैव टू फाइंड एंगल APB, एंगल BPC एंड एंगल CPD। आप लोग फाइंड करके आप जैसे APB का मेजरमेंट आएगा, आप मेजरमेंट लेके कॉमा करके आप चैट बॉक्स में लिख देना। जैसे अगर आंसर है 20 20 20 तो 20, 20, 20 मैं समझ जाऊंगा। ओके, आप APB इज इक्वल टू 20 इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप आंसर लिख दीजिए, स्पेस देके मैं समझ जाऊंगा कि व्हाट इज द आंसर। क्योंकि आप लोग मोबाइल फोन से ज्वाइन करते हो तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, सिर्फ चैट बॉक्स में मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ ताकि ये थोड़ा मैं कंफर्म हो लूँ कि मीन्स चीजें आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करता हूँ।
1 2 3 3 आंसर्स हमारे चैट बॉक्स में आया है अभी तक. आई वांट सम मोर आंसर. सभी लोग कोशिश करिए आंसर देने का इस क्वेश्चन का. अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज वी ऑल हेयर आर फॉर लर्निंग पर्पस. हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं. ओके अगर हम पहले से अगर चीजों को जानते तो यहाँ पे हमें क्लास में आने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हमसे गलतियां होगी. Yes, very good. 133, 47 and 133, 133, 47, 133, 133, 47, 133. Fourth answer is also same. Okay. 133, 47 and 133. 1, 2, 3, 4, 5. 5 answer in the chat box. And how many people? Okay, we have 5, 6, 7, 9 people. 8% in the class. तो यहाँ पे 4 लोगों ने शायद 3 लोगों ने अभी तक भी आंसर नहीं किया. ओके सो यहाँ पे हमारा मेजोरिटी आंसर्स आ चुका है एंड ऑल आंसर्स आई थिंक करेक्ट. सो यहाँ पे मैं जरूरत मैं यहाँ पे यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विदाउट पेन एंड विदाउट मार्कर. So it is given in the question that angle APD is 47 degree. Okay. So you have to find. यहाँ पे आप क्या करोगे मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ. ओके सो कुछ इस तरीके की आकृति दी गई है आपको एंड दिस इज 47 डिग्री. ये आपको 47 दी गई है. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, you know that the sum of this angle and this angle is 180 degree. So 47 plus this angle, अगर ये वाले एंगल को हम x मान लो फिलहाल, 47 plus x is 180 degree. So x is equal to what? 147, that is 133. ओके तो ये वाली एंगल हमारा 133 हो गया. और this angle means this is 47 and this will also be 47 because they are opposite vertically opposite angle. Similarly this is 133. So and this is vertically opposite, so it should also be 133. So basically आपको फाइंड क्या करनी थी, जैसे यहाँ पे ये आपको 47 दिया गया था तो आप आंख मूंद करके यहाँ पे बोलोगे वर्टिकली अपोजिट इज 47 डिग्री एंड वी नो दैट द सम ऑफ टू एंगल इज 180. सो ये वाली एंगल क्या होगी 180 माइनस 47, दैट इज 133. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 133. ओके इसी तरह क्वेश्चन 2 आप क्या करोगे, घर पे कर लीजिएगा. लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड द एंगल एम, measurement of angle PMR is x degree. So what is the measurement of PMS, SMQ and QMR? तो similarly आपको यहाँ पे क्या करनी है, this
PMR is given as x degree, so angle, ध्यान से सुनिएगा, angle PMS it should be 180 minus x because the sum of PMR and angle PMS is 180 degree, and in question it is given that the measurement of angle PMR is x degree, so the measurement of angle PMS should be 180 minus x degree. इसके बाद आप क्या करोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से यू कैन फाइंड इजिली द मेजरमेंट ऑफ एंगल RMQ that is 180 minus x, and similarly the measurement of angle SMQ is x degree because PMR and SMQ are vertically opposite angle. Now I am going to the next topic, that is interior angle of a polygon. Polygon किसे कहते हैं, closed figure जो होती है, okay. क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं. तीन साइड्स में यहाँ पे क्यों लिया, बिकॉज यू कांट मेक अ क्लोज्ड फिगर यूजिंग 2 साइड. आप 2 साइड को लेकर के आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते हो. जैसे अगर हम 3 साइड को लेकर के कोई एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे देन इट विल बी ट्राइंगल. अगर हम कोई 4 साइड लेंगे एंड I want to make a closed figure having 4 sides, then it form quadrilateral. If I want to form a closed figure having 5 sides, then it will be pentagon. And if I want to form a closed figure having 6 sides, then it will be hexagon. Okay. इसी तरह octagon, nanogon, decagon, okay, ऐसे ही चलती जाती है. तो बेसिकली आपको hexagon that is having 6 sides you need to remember up to here. ओके तो पॉलीगन किसे कहते हैं, जब 3 या 3 से अधिक 3 और मोर देन 3 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं. इफ द नंबर ऑफ साइड इज 3 देन इट इज द ट्राइंगल. इफ द नंबर ऑफ साइड इज 4 देन इट इज क्वाड्रिलेटरल. इफ द नंबर ऑफ साइड इज 5 देन इट इज पेंटागन. इफ द नंबर ऑफ साइड इज 6 देन इट इज हेक्सागन. मैं आपको आगे आपके चैप्टर्स में टेबल्स आएगी, वहां पे भी मैं इन सारी चीजों को फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा. व्हाट इज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ओके. और इसकी मेजरमेंट या इंटीरियर एंगल और जो भी चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ओके सो यहाँ पे इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. ओके तो जैसे आप ट्राइंगल के केस में लो, तो ट्राइंगल के केस में कितने कॉर्नर होते हैं, देयर आर 3 कॉर्नर इन केस ऑफ ट्राइंगल. ओके देयर आर 3 कॉर्नर्स इन केस ऑफ अ ट्राइंगल, और तीनों कॉर्नर पे जो एंगल्स बनती है दैट इज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल. ओके दैट इज, यस योर आंसर इज करेक्ट, 180 minus x and 180 minus x, that is the right answer. ओके सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, when we come in next class, यहाँ पे आपको आज क्या करना है, you have to solve practice set 20 and practice set 19. okay and practice set 18. You have to solve practice set 18, 19 and 20. okay when we meet in next class, then we will discuss this table. ये टेबल में क्या है, sum of interior angle of up to, मीन्स किसी भी आपको मान लीजिए बोल दिया जाए मीन्स 100 साइड मिलकर के क्लोज फिगर बन रहा है, तो उसमें उसकी इंटीरियर एंगल की सम कितनी होगी. ओके तो ये हम इस टेबल जब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 5-6 मिनट, सो वी कांट डिस्कस टुडे. ओके अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे, देन हमारा ये टॉपिक अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ओके so in next class we will discuss chapter number 4 for half an hour. Then after 30 minutes we will start the chapter number 5, that is operation on rational number. okay so अगले क्लास में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होती है और इसकी ऑपरेशन. इसमें मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ऑपरेशन का मतलब, मैथ में जब ऑपरेशन आती है तो ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मींस ये जो अर्थमेटिक में आप पढ़ते हो वो होती है. ओके
So in next class, we will start the new topic, chapter number 5, that is operation on rational number. Before starting the chapter number 5, we will discuss the interior and exterior of an angle. Okay, पहले हम 30 मिनट वो chapter number 4 discuss करेंगे, then after that we will discuss chapter number 5. So for today's, that's all for today class. I'm going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask your question. Otherwise, you can leave the class. Bye. Good night. Thank you. Bye, sir. Yes. Bye. Good night. Bye, sir. Bye.